नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। आरकेएमवी में नवनिर्मित भवन का सीएम सुक्खू ने किया लोकार्पण। बोले, नए शिक्षण संस्थान खोलना लक्ष्य नहीं, सुविधाएं जुटाना आवश्यक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजकीय कन्या महाविद्यालय शिमला में 9 करोड़ रुपए की लागत से बने ब्लॉक सी भवन का लोकार्पण किया। इसके बाद वे महाविद्यालय के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह 2023-24 में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्राओं को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर महाविद्यालय की छात्राओं ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। किसानों को तोहफा, रबी फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाया गया। दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने किसानों को तोहफा दिया। सरकार ने गेहूं, सरसों समेत रबी फसलों के लिए एमएसपी बढ़ा दिया है। इसके अनुसार गेहूं का एमएसपी 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़कर 2425 रुपए हो गया है। सरसों के लिए एमएसपी में 300 रुपए बढ़कर 5950 रुपए प्रति क्विंटल हुआ। वहीं चना की एमएसपी में 210 रुपए की बढ़ोतरी हुई, जिससे नई दर 5650 रुपए प्रति क्विंटल हो गई। हिमाचल में युवाओं के लिए खुशखबरी। आईटीआई में शुरू होंगे कृषि, बागवानी और फार्म मैनेजमेंट के डिप्लोमा कोर्स। हिमाचल प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए बड़ी पहल करने जा रही है। राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कृषि, बागवानी, फार्म प्रबंधन में डिप्लोमा कोर्स शुरू किए जाएंगे। अभी तक कृषि और बागवानी में केवल बीएससी और एमएससी स्तर की डिग्री ही होती थी, लेकिन अब 10वीं और 12वीं के बाद इन क्षेत्रों में डिप्लोमा कोर्स भी किया जा सकेगा। हिमाचल में कर्मचारियों को बड़ी राहत। 28 तारीख को जारी होगी सैलरी और पेंशन। सीएम सुक्खू ने दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 2 करोड़ रुपए का चेक भेंट किया। इस अंशदान से बोर्ड के कर्मचारियों की सामाजिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का पता चलता है। मुख्यमंत्री ने बोर्ड कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि ये धनराशि आवश्यकता के समय जरूरतमंदों की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ गई सैलरी। मोदी सरकार ने डीए में कर दी बढ़ोतरी। केंद्र की मोदी सरकार ने दीपावली से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा गिफ्ट दिया है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। बुधवार 16 अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक में डीए बढ़ाने का फैसला लिया गया। डीए में हुई 3% बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53 हो गया है। करीब 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनरों को इसका फायदा होगा। बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। मतलब केंद्रीय कर्मचारियों की दीपावली और भी रोशन हो गई है। 6 साल से कम आयु के बच्चों को पहली कक्षा में दाखिले से नहीं रोका जा सकता। हाईकोर्ट का अहम फैसला। हिमाचल सरकार बिना तैयारी के 6 वर्ष की आयु से कम बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला देने से मना नहीं कर सकती। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाने से पहले प्रदेश सरकार को इस संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा 31 मार्च 2021 को जारी सूचना के तहत ये सुझावों को चरणबद्ध तरीके से लागू करना होगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजीव शकधर और न्यायाधीश सत्येन वेग की खंडपीठ ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के मामले में यह अहम फैसला दिया। कुल्लू दशहरा में होगा कई देशों के राजदूतों का सम्मेलन। हिमाचल में बढ़ेगा पर्यटन और कारोबार। हिमाचल प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव विश्व प्रसिद्ध है। कुल्लू दशहरा में देश विदेश में न सिर्फ कलाकार हिस्सा लेते हैं, बल्कि कुल्लू दशहरा में विदेशी पर्यटकों का भी बड़ी संख्या में जमावड़ा लगा रहता है। इस बार कई देशों के राजदूतों का कुल्लू में सम्मेलन होना है, जिससे प्रदेश में पर्यटन कारोबार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कुलपति की नियुक्ति के विधेयक पर राज्यपाल का बयान। बोले, सरकारों को सार्वजनिक हित नहीं हड़पना चाहिए। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और बागवानी विश्वविद्यालय नौणी में कुलपति की नियुक्ति पर राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार को सार्वजनिक हित के लिए कुर्बानी देनी चाहिए, न कि सार्वजनिक हितों को हड़पना चाहिए। उन्होंने कहा, दोनों विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति का बिल अभी तक उनके पास नहीं आया। बिल जब आएगा तो देखा जाएगा उसमें क्या पास किया गया है। हिमाचल की बसों में अब सामान ले जाना हुआ महंगा। 6 किलोग्राम वजन पर लगेगा पूरा टिकट। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में अब सामान लाना ले जाना महंगा हुआ। निगम ने 0 से 5 किलो तक के सामान पर भी किराया तय कर दिया। दिवाली से ठीक पहले जारी अधिसूचना के अनुसार यात्री अपने साथ 0 से 5 किलोग्राम तक का सामान लेकर बस में सफर करते हैं तो उन्हें यात्री किराए का चौथा हिस्सा चुकाना होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने 7 और 8 नवंबर को बुलाया डीसी और एसपी का सम्मेलन। 7 नवंबर को बिलासपुर, ऊना, चंबा और सोलन के उपायुक्त भाग लेंगे। इसके अलावा इन चारों जिलों के अलावा पुलिस जिला
भद्दी बरोटीवाला नालागढ़ के पुलिस अधीक्षक भी शामिल होंगे। मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय संयोजक बोले, कब्जा कर बनाई गई मस्जिदों में नमाज पढ़ना सही नहीं। धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान मोहम्मद अफजल ने कहा, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हिंदू और मुस्लिम समाज की सद्भावना और भाईचारा होना बेहद जरूरी। भले ही हम अपने अपने धर्म के अनुसार घरों में पूजा पाठ या नमाज करते हैं, लेकिन सड़क पर निकले पर हिंदू और मुस्लिम समुदाय को खुद को भारतीय समझना चाहिए। मानसून सीजन ने इस बार भी हिमाचल को दिए गहरे जख्म। बरसात से 1360 करोड़ की संपत्ति का नुकसान। हिमाचल प्रदेश से मानसून इसी महीने के पहले सप्ताह में विदा हो गया है। प्रदेश में इस बार सामान्य से कम बारिश होने पर भी मानसून सीजन कई जख्म दे गया। प्रदेश में 1360 करोड़ की सरकारी निजी संपत्ति को नुकसान हुआ। आपदा प्रबंधन विभाग ने नुकसान की फाइनल रिपोर्ट तैयार करके सरकार को भेज दी है। प्रदेश में सबसे अधिक नुकसान बादल फटने के बाद आई भीषण बाढ़ से हुआ। एम्पायर अवार्ड मानक योजना 7,950 विद्यार्थियों ने किया आवेदन। ऊना जिले से सर्वाधिक 1,301 आवेदन पहुंचे। स्कूली बच्चों में रचनात्मकता के और नई सोच को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने इंस्पायर अवार्ड मानक योजना शुरू की। इस योजना में ऊना जिले से 1301 विद्यार्थियों ने आवेदन दिया। लाहौल स्पीति से महज 25 विद्यार्थियों ने मॉडल बनाने के लिए अपने आइडिया दिए हैं। शाही अंदाज में निकली नरसिंह भगवान की जलेब। सेंज के देवी देवता हुए शामिल। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के तीसरे दिन शाही अंदाज में राजा की जलेब निकाली गई। ढोल नगाड़ों की थाप पर सेंज घाटी के देवताओं के संग देवलोग भी झूमे। जलेब का भव्य नजारा देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। चंबा में पागल कुत्तों की दहशत। एक दिन में 20 से अधिक लोगों को बनाया शिकार। जिला मुख्यालय चंबा के बाजार में पागल कुत्तों ने 20 से अधिक लोगों को बुधवार को अपना शिकार बनाया। इनमें स्कूली बच्चे, महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। ये तो थी आज की 15 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।